त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः
त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च
विनायकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बादु जारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के रामदूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा।
पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अनुपवन मग गिर गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परौ करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की, राघव नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गोहरावो। उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। देह के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान।
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज इस सुंदर प्रातःकालीन वेला में, जहाँ समूचा विश्व पंच तत्व, सप्त धातु, हमारे शरीर के सभी कोश प्रतीक्षा में कि कब परमेश्वरी सहयोगियों पे कृपा करेंगी। सहयोगियों का चित्त पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा और उनको भी परम चैतन्य प्राप्त होगा। आइए उनकी इस प्रतीक्षा को पूर्ण करते हैं और आज के ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करते हैं।
ऐसी सभी संत, साधक, योगी, अवधूत, जिन्होंने पुनर्जन्म लेके सहज योगियों के रूप में इस पृथ्वी पे जन्म लिया, मां आदि शक्ति के कार्यकाल में उनकी असीम का अनुकंपा में हमने परम चैतन्य की लहरियों को, परम चैतन्य को प्राप्त किया, पूरे विश्व में बांटा, ब्रह्मांड में बांटा, अपने चित्त के माध्यम से। ऐसे सभी महान सहज योगियों को मैं नमन करती हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस ध्यान सत्र में सबसे पहले हम माँ की अमृत वाणी सुनेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा मस्तिष्क असीमित हो जाता है सहज योग के बाद। निरंतर ध्यान की अवस्था में हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता रहता है, हम अपनी आत्मा को प्राप्त करते हैं और यह आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है, जो पूरे ब्रह्मांड से हमको जोड़ देती है, जिसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलकर वापस हमारे हृदय में आ जाता है। यह आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप हमारे बाएं हृदय के भीतर विराजती है, इस आत्मा को शीश झुका के नमन करेंगे अपने ही हृदय के अंदर। और माँ की अमृत वाणी के संदेश को अपने अंदर, उसके सार को आत्मसात करेंगे, ग्रहण करेंगे और उसके बाद ध्यान में जाएंगे। आज का ध्यान मधु गुप्ता जी हरिद्वार से करवाएंगे। पूरी तरह से अपने आप को सच कर लेंगे, अमृतवाणी को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, निर्विचार हो जाएंगे। एकदम निर्विचार। माँ की शक्तियों को अपने अंदर बहने देंगे। वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन वो बनती है। क्योंकि बताने पर आप लोग घबरा जाएंगे। उसके तौर तरीके जो हैं बहुत नाजुक हैं, लेकिन हैं बड़े कठिन। जैसे कि हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से फूल खिलते हैं, फिर किस तरह से उसके साथ कांटे आ जाते हैं, किस तरह से पेड़ बनते हैं, कैसे सुंदर सुंदर पत्तियों के आकार विकार बनते जाते हैं। ये हम कभी नहीं सोचते। जब होता है तो देखते हैं हाँ कितना निसर्ग सुंदर है, इतने निसर्ग रम्य स्थान में हम आ गए, सब ये सोचते रहते। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये कैसे बनी होगी, कौन सी शक्ति ने बनाया होगा, किस सुंदरता से बनाएगा और उसके पीछे कितनी स्फुटक
कितनी भयंकर शक्ति भी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती जो इस चीज़ को बनने को रोके, तो उसको घात करने वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई ना कोई शक्ति और भी उसके साथ जुटी हुई है जो हर समय उसकी सुरक्षा के लिए और रक्षण के लिए खड़ी। अनेक स्थल पे आपको इस तरह से अनुभव आते रहेंगे आपके चरित्र में। एक साहब थे, उन्होंने सहयोग के बाद सब छोड़ दिया, लेकिन सिगरेट ज़रा छूटी नहीं। तो एक दिन वो मोटर में जा रहे थे और लोगों के साथ, और सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीते पीते उनके मोटर में एक्सीडेंट हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ, उनकी सिर्फ ये उंगली विशुद्धि की थोड़ी सी काट दी। तब वो समझ गए बात क्या थी। इस प्रकार धीरे धीरे चीज़ों से, शिक्षाओं से आप सीखते जाते हैं कि हमारा चरित्र जो है ज़रा इधर उधर जा रहा है, मोटर जो है वो ज़रा सी सीधे रास्ते पर नहीं, ज़रा कुछ इधर उधर फिसल रही है, फिर आप ठीक कर रहे, फिर आप ठीक कर रहे, करते करते ऐसी दिशा में आ जाते हैं कि आप दोनों ही चीज़, एक्सेलरेटर और उसका ब्रेक, उसके माहिर हो, मास्टर। वो मास्टरी जब आ गई तब समझ लेना चाहिए कि आप ड्राइवर हो। अभी सिर्फ ड्राइवर हो, अभी मास्टर होने के लिए आपको निर्विकल्प में उतरना चाहिए। जब आप निर्विकल्प में उतर जाते हैं तब आप गुरु महाराज हैं। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। सब आप लोग गुरु हो जाए, अपने ही गुरुत्व करके, अपने ही को सिखाकर, अपने ही को समझाकर। आप गुरु ऐसे वैसे नहीं हुए। दूसरों को सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉलेजेस में पहले टीचर्स के पास हम पढ़ते हैं, फिर जाके प्रोफेसर से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम गुरु होते हैं। इसी प्रकार सहयोग में भी पहले अपने ही ऊपर उसका सब अनुभव करके, उसका पूरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके फिर हम गुरु होते हैं। और जब हम गुरुत्व को आ जाते हैं तब फिर हम जानते हैं सबका कि हाँ हम भी ऐसे ही थे, तुमको हम जानते हैं। हाँ हाँ ऐसा ही हमारा था, यही मामला था, हम सब जानते हैं ये सब। तब फिर बहुत आसान हो जाता, तब आप गुरु हो जाते हैं। और इसको कहना चाहिए कि सहज का जो चरित्र बनना और सहज में ज्ञान को प्राप्त होकर के उसमें, ये चीज़ जब तक नहीं आती है तब तक मनुष्य में उसकी विशेषता नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस वक्त आप गुरु हो जाते हैं तब आपको पता होता है कि अभी हमें कमियां हैं, तब आपको कोई न कोई तपश्चर्या करनी। वो तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें भूखे मरिए, ये तो माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ को दुख देना तो आप भूखे रहिए। भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, भूखा रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाइए, वो दूसरी बात है। पर परमात्मा के नाम पर आपको कौन सा तप करना चाहिए, कौन से तप से आपको चलना चाहिए? परमात्मा के नाम पर एक ही तप करना चाहिए, माने ये कि अपनी स्थिति निर्विचार में बनानी चाहिए। ध्यान धारणा से अपनी सफाई करके अपनी स्थिति आपको निर्विचार में बनानी। निर्विचार में जब आप आ जाते हैं तभी आपका जो ये पौधा है बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं माँ मुझसे ध्यान नहीं होता, तो भैया आधे ही रह जाओगे। ध्यान रोज करना होगा। जब तक ये तपश्चर्या नहीं की जाएगी तब तक आप पूरी तरह से प्रकाश में नहीं हो सकते। तब तक आप दर्शन जो उन्होंने कहा हुआ है उस दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक आप हमें भी नहीं समझ सकते, तब तक आप बिल्कुल नहीं हमें समझ सकते। क्योंकि जब तक आप में त्रुटियाँ रहेंगी तब तक आप उन त्रुटियों के झरोखे से देखिए। जैसे कि कोई नीले रंग का आप अपने आँख पर पर्दा बांध दें तो हम आपको नीले दिखाई देंगे, पीले रंग का बांधे तो पीले दिखाई देंगे। इसी प्रकार कोई भी विकृति आपके अंदर होगी तो उसी तरह हम आपको नज़र आएंगे, हम आपको जो असलियत में नज़र आएंगे ही नहीं। वो एक हमारा तरीका भी है। तो इसलिए ये चार चीज़ों को आपको इस नवीन वर्ष में सोच लेना कि अब हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें अब अपना चरित्र बनाना है। और चरित्र बनाने के लिए जो हमें तप और ध्यान करना है वो हमें करना है किसी भी हालत। लोग कहेंगे साहब हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन ये बात नहीं। इंग्लैंड जैसे शहर में जहाँ की इतनी ठंड रहती, लोग 4 बजे उठ के नहा करके ध्यान करते। लेकिन हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अच्छा अगले साल करें, ये साल है। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं लोग तो सोचते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है, हम तो कैलाश की तरफ बैठे हुए हैं, हमको क्या ज़रूरत है। ये दक्षिण वाले करते रहे मेहनत, हम तो उत्तर में बैठे हैं।
उत्तर प्रादेशिक लोग जो हैं, तो जितने भी उत्तर में लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि हालांकि कैलाश उत्तर में है लेकिन दृष्टि उनकी दक्षिण में है, इसलिए उनको दक्षिण मूर्ति कहते हैं। इसलिए चाहिए कि आप लोग भी अपनी ओर उनकी दृष्टि लाएं। उनकी दृष्टि आपके ओर लाने के लिए थोड़ी सी योग्यता होनी चाहिए और उस योग्यता में शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। यही गौरी स्वरूपा कुंडलिनी आपके अंदर जो शुद्ध इच्छा है उसको आपको जागरूक करना है। जो चीज़ मिसिंग है जो हमारे यहाँ, जिसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। दुनिया भर के कायदे कानून हमें आते हैं, आधा वर्ष कैसे कहना और आप आइए हमारे गरीब खाने कैसे कहना, ये सब लेकिन ये चीज़ हमें नहीं आती है कि हमें अंदर का जो डिसिप्लिन है वो लाना पड़ेगा। अंदर का डिसिप्लिन वो इसलिए नहीं आया है कि गंगा यहाँ बहती है, गंगा जी किनारे रहते हैं तो हमको कौन छू सकता है। जिस देश में गंगा बहती है हम उसके बासी हैं, अब हमको कौन छू सकता है। इस तरह के अहंकार की भावनाओं से मनुष्य का जो डिसिप्लिन का पार्ट है वो चला गया। वो बहुत ज़रूरी हमारे यहाँ बैठना है। और दूसरी चीज़, यहाँ राजकीय आंदोलनों की वजह से जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, न जाने कितनी पार्टियां हो गई। रोज़ ही ये देखती हूँ एक आज एक पार्टी आ गई। जब मैं आती हूँ तो मैं पूछते भाई कितनी पार्टियां हो गई, सब बता दो, मुझे तो कोई समझ भी नहीं आता। परसों एक साहब मिले तो वो पूछने लगे आप कौन सी पार्टी में है। मैंने कहा भाई मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ। तो कह ले मैं फलानी पार्टी में हूँ। मैंने कहा अच्छा ये किसकी पार्टी मुझे बता दीजिए, मुझे तो आज तक मैंने कान पे भी नहीं सुना किसकी पार्टी। तो उन्होंने कहा पहले वो पार्टी थी, फिर उसकी ये पार्टी हुई, फिर उसकी इतनी पार्टियाँ हुई, करते करते 16 पार्टी पे, उसमें से एक पार्टी में वो। मैंने कहा नमस्कार, मुझे ये ज्ञान नहीं था सब चीज़। तो ये सब चीज़ होने से हम भी पार्टीबाजी। और आज जो दूसरा दिन है वो बड़ा ही सुंदर है। आपसे पहले ही मैंने बताया था कि हमें अब भाई बहन का रिश्ता तो समझ में आता है, लेकिन भाईचारा कम, भाईचारे का रिश्ता कम है। बहनचारा और भाईचारा ये चीज़ें कम है। लोग कहते हैं अगर 2 औरतें कहीं रह ली फिर वो चाहे बहनें हो गया सत्याग्रह। लेकिन मैं तो मर्दों को भी देखती हूँ कि कुछ कम नहीं। अब इनकी लड़ाइयाँ और तरह की होती, औरतों की दूसरी तरह की होती। आदमियों की लड़ाइयाँ जब शुरू होती है तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इसका स्वरूप कहाँ से पैदा हुआ, कुछ अजीब सा ही है। जैसे कि अब एक साहब आए, कहने लगे कि माता जी मुझे बड़ा प्रश्न हो रहा है कि ये जो साहब आए हैं, ये साहब सहयोग में तो आए लेकिन ये तो थोड़े दिन हुए आए, अब आए तो ये कैसे इतना बोलने लगे सहयोग के। भैया उनको ज़्यादा समझता तो बोलने लगे, उसमें क्या हो जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आप भी बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं। अब वो सब ऑर्गेनाइज करने लग गए और हमें तो कोई चांस ही नहीं मिला। आप करिए ना, आप भी करिए, सब कर सकते। ये आदमी का तरीका है। औरत का और है कि देखिए वो गाना गा रही थी और हमको गाने को चांस ही नहीं दिया। दोनों पशुपेश मेरे लिए ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई हम बात कर रहे हैं आसमान की और आप बात जय श्री माता जी। श्री माता जी का आज का मधुर संदेश हम सब ने ग्रहण किया कि किस प्रकार से सहयोग में हमारे अंदर जब गुरुत्व स्थापित हो जाता है तो हम सांसारिक छोटी मोटी लड़ाई झगड़े ईर्ष्या देश से ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि हमें शून्य सरोवर में पहुंचना है और हमारा गंतव्य श्री सदाशिव से योग करना है। और हम एक आत्मा है और ये सांसारिक जीवन सिर्फ एक माया मिथ्या है। आइए ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। मधु गुप्ता जी आज ध्यान कराएंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आइए हम सब लोग अपने मध्य हृदय में चलते हैं, जहां अपनी मां जगदम्बे को
आवाहन करते हैं कि हे मां अम्बे, हे मां दुर्गे, कृपया आप हम सब बच्चों के मध्य हृदय कमल सिंहासन पर विराजमान हो जाइए मां। आ जाइए मां, आ जाइए मां, आ जाइए मां। हृदय में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। जगत जननी ब्रह्मांड स्वामिनी हृदय निवासिनी मां जगदम्बा अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ सभी देवी देवताओं को अपने में समाये हुए विराजमान हो चुकी है। मानो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे हृदय कमल सिंहासन में विराज चुका है। आइए हम सब लोग एक चित्त, एक हृदय, एक सहस्त्रार होकर मां के श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब हम लोग मां से आज्ञा चाहेंगे कि हे परमेश्वरी, हे जगत जननी, हम सब बच्चे आपके श्री चरण कमलों का ध्यान करना चाहते हैं। मां कृपया हम बच्चों को अनुमति प्रदान करें और जैसा ध्यान आप हमसे कराना चाहती हैं मां, वैसा ध्यान कराने की हमें स्थिति प्रदान करें मां। आइए मां के चरणों की तरफ देखते हुए अपना बायां हाथ मां की तरफ रखेंगे, दाहिना हाथ पृथ्वी मां पर रखेंगे और मां से याचना करेंगे कि हे परमेश्वरी, आप ही तो साक्षात श्री महाकाली हैं, आप भी तो साक्षात श्री भैरवनाथ हैं। मां कृपया हमारी इड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त बाधाओं को, समस्त दोषों को, समस्त व्याधियों को, समस्त कुसंस्कारों को, समस्त अशुद्ध इच्छाओं को, समस्त अंधकार को, समस्त आलस्य को, समस्त
उन सभी रुकावटों को जो कि हमें बार बार हमारी इड़ा नाड़ी की शुद्धता को रोकती है, समस्त असंतुलन को दूर कर मां कृपया अपने पृथ्वी स्वरूप में समा लीजिए मां, समा लीजिए मां, समा लीजिए। मां जिस तरह आपके एक प्रिय सहजी एक सहस्त्रार्थ के ऊपर के सहजी यानी निर्विकल्प सहजी के इड़ा नाड़ी में हर समय श्री भैरवनाथ अपनी मसाल से प्रकाशित करते हैं, रहते हैं और मां आपकी शक्तियों का सदैव उसमें प्रवाह बना रहता है। ऐसी स्थिति हमारी इड़ा नाड़ी की आप कर दीजिए मां, कर दीजिए मां। हमारी इड़ा नाड़ी को शुद्ध व पवित्र निर्मल बना दीजिए मां, बना दीजिए मां। मां आपको अनंत कोटि प्रणाम, मां आपको अनंत कोटि प्रणाम। धीरे से चित्त को अपनी पिंडा नाड़ी पर लाएंगे, अपना दाहिना हाथ मां की तरफ, बायां हाथ श्री आकाश की तरफ और प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, आप ही श्री महासरस्वती हैं, आप ही श्री हनुमान हैं। मां कृपया हमारी पिंगला नाड़ी की समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त अत्यधिक गर्मी को, समस्त क्रोध को, समस्त कर्ता भाव, समस्त भविष्य के प्रति अत्यधिक चिंताओं को, समस्त तांत्रिक या जो भी हड्डियों की हमारी पिंडा नाड़ी पर निवास कर रहे हैं, उन सबको दूर करके मां कृपया श्री आकाश में विलीन कर दीजिए, विलीन कर दीजिए। मां श्री हनुमान स्वरूप में हमारी पिंडा नाड़ी में आप गदा लेकर जो हर समय भ्रमण कर इस नाड़ी को स्वच्छ कर रखती हैं, मां उस स्थिति में हमें पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। आपको अनंत कोटि नमन मां, आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को सुषुम्ना नाड़ी पर लाएंगे और मां के चरणों में याचना रखेंगे कि मां आप ही तो श्री महालक्ष्मी है, आप ही तो श्री गणेश हैं। मां कृपया हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। इस तरह कर दीजिए कि मां कुंडलिनी सभी चक्रों को निरंजित करते हुए शिवत्व को हमें प्राप्त कराने में हमारी मदद करे। मां कृपया हम पर कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। आपको
अनंत कोटि नमन, आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को मूलाधार चक्र पर लाएंगे और मां के श्री गणेश स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे और मां से प्रार्थना करेंगे, हे मां, कृपया हमें अपना प्रिय गणेश बना लीजिए। जो शक्तियां आपने हमें प्रदान की हैं, मां, उन्हें पूर्णतया जागृत कर दीजिए। मां, हमें उन शक्तियों को धारण करने की स्थिति प्रदान कीजिए कि हम आपकी गोद में श्री गणेश सब बैठ पाए। मां, हमारी स्थिति श्री गणेश जैसी कर दीजिए मां, कर दीजिए मां, कर दीजिए। धीरे से चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र पर लाएंगे। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती स्वरूप में मां को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे और चित्त को अपने नाभि चक्र पर लाएंगे। मां के श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे और मां से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे देवी, हमारे नाभि चक्र को पूर्णतया 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 खोल दीजिए और हमारे अंदर दसों धर्मों को जागृत कर दीजिए, क्रियान्वित कर दीजिए। मां, हमारी दसों पंखुड़ियों को पूर्णतया खोल दीजिए। हमारे अंदर श्री गृह लक्ष्मी, श्री राजलक्ष्मी को जागृत कर दीजिए। मां, हमें उन दसों लक्ष्मियों को आत्मसात करा दीजिए, जिससे हम पूर्णतया महालक्ष्मी तत्व को प्राप्त कर सके। मां, हमारे अंदर श्री आद्या लक्ष्मी के, श्री विद्या लक्ष्मी के, श्री योग लक्ष्मी के, श्री गृह लक्ष्मी के, श्री राज लक्ष्मी के, श्री अमृत लक्ष्मी के, श्री सत्य लक्ष्मी के, श्री विजय लक्ष्मी के, श्री गज लक्ष्मी के, श्री धन लक्ष्मी के, श्री भाग्य लक्ष्मी के, श्री मोक्ष प्रदायिनी लक्ष्मी के गुणों को पूर्णतया जागृत कर दीजिए, क्रियान्वित कर दीजिए। मां, आपको अनंत कोटि नमन। मां, आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को भव सागर में लेकर आएंगे, पूर्णतया भव सागर में अपने चित्त को घुमाएंगे और श्री आदि गुरु दत्तात्रेय स्वरूप में जो महाविराजमान है, उनको अनंत कोटि प्रणाम करेंगे और याचना करेंगे, मां, आपने हमें गुरु तो बना दिया, आपने हमें सारी शक्तियां प्रदान की,
किंतु मां, गुरु तत्व प्राप्त करने में जो कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करते हुए हमारे भव सागर को पूर्णतया खोल दीजिए और हम अपने अंदर समस्त गुरु तत्व को जागृत कर सकें। ऐसी स्थिति हमें प्रदान कीजिए मां। आपको अनंत कोटि नमन मां, आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को हृदय चक्र पर लाएंगे। यहां मां के श्री जगदम्बा स्वरूप को पूर्णतया जागृत करेंगे और 12 बार मां जगदम्बा का उनके नाम के साथ आवाहन करेंगे और अपने हृदय को विशालतम करेंगे। जय जगदम्बा, 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 जय जगदम्बा। मां, आपको अनंत कोटि नमन। मां, आपको अनंत कोटि नमन। मां, आपके सभी देवी देवता स्वरूपों को अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को विशुद्धि जग पर लाएंगे और यहां मां के श्री राधा कृष्ण स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को अपनी आज्ञा चक्र पर लाएंगे और मां के श्री जीसस मैरी स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। और धीरे से चित्त को अपने बैक आज्ञा चक्र पर लाएंगे। यहां मां के श्री महागणेश स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, अनंत कोटि नमन करेंगे और आशीर्वादित होंगे। चित्त पूर्णतया सहस्त्रार पर लाएंगे और यहां मां के श्री आदिशक्ति स्वरूप को नमन करेंगे और मां के स्वरूप के श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करेंगे, आशीर्वादित होंगे और मां को अनंत कोटि धन्यवाद करेंगे कि मां, आपने हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कर हम पर जो अनंत कृपाएं की हैं मां, अनंत शक्तियों
जो हमें प्रदान की है, उन शक्तियों को पूर्णतया जागृत कर दीजिए और माँ हमें उनका उपयोग करने की स्थिति प्रदान कीजिए। माँ स्थिति प्रदान कीजिए। माँ हमें परम पिता परमेश्वर श्री सदाशिव से मिलने की स्थिति प्रदान कीजिए, स्थिति प्रदान कीजिए। माँ आपको अनंत कोटि प्रणाम। माँ आपको अनंत कोटि प्रणाम। धीरे से चित्त को सहस्त्रार से थोड़ा ऊपर श्री अर्ध बिंदु चक्र पर लाएंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को थोड़ा और ऊपर श्री बिंदु चक्र अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धीरे से चित्त को थोड़ा और ऊपर श्री वलय चक्र प्रणाम करेंगे, आशीर्वादित होंगे। और प्रतीक्षा चक्र को पार करते हुए ओम का उच्चारण लेंगे। लक्ष्य एक, रास्ता एक। श्री परमपिता से मिलन। अद्भुत। जो कुछ हमारा सूक्ष्म शरीर देख पा रहा है, मां की कृपा से अद्भुत दृश्य श्री परम पिता परमात्मा श्री सदाशिव मां आदि शक्ति एक संधि रूप जैसे रात्रि जा रही होती है और सुबह अपना सुंदर स्वरूप में गुलाबी रंग बिखेरती हुई आ रही होती है। वह काल आज परमपिता और मां का मिलन है। आत्मा का परमात्मा से, मां कुंडलिनी का मां आदि शक्ति से मिलन की स्थिति। और कुंडलिनी मां आत्मा दोनों एक हो रहे हैं। स्वतः ही लीन होते जा रहे हैं, एकाकारता प्राप्त हो रही है। ये अवर्णनीय स्थिति
इसका सिर्फ और सिर्फ अनुभूति ही कर सकते हैं। समा गए, सागर में बूंद विलय हो गए। परमात्मा में आत्मा विलय हो गई। धीरे से वापस आना है। बाहर आते हैं, वापसी की ओर। कुछ भी नहीं, ना मन, ना बुद्धि, न अहंकार, न नाम, न शरीर, न उपाधि, न भूख, न प्यास, न पृथ्वी, न आकाश, न जल, न वायु, न अग्नि। मैं तो सिर्फ चिदानंद रूप आत्मा हूं। मैं शिव हूं, 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 मैं शिव हूं। वापसी की ओर। पर शिव में शिव, अंतरिक्ष को पार करते हुए सभी ग्रह जैसे हमारे साथ हो लिए और अपने चैतन्य की प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे सहस्त्रार पर जो चैतन्य पूर्णतया शिव में हो चुका है, उसकी बारिश और खुली बारिश, जैसे किसी ने झरना खोल दिया है। सहस्त्रार से आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, नाभि, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, हर नस नाड़ियों में समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। धीरे धीरे फिर सहस्त्रार से ऊपर, इतना ऊपर कि पांचों तत्व हमारे साथ हैं। श्री आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों को साथ लेते हुए, उस परम चैतन्य को पांचों तत्वों में मिलाते हुए और संपूर्ण विश्व में पांचों तत्वों के द्वारा परम चैतन्य की बारिश, हर उस जीव, उस प्राणी, उस जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, सब में उस परम चेतन की बारिश, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही शुद्ध इच्छा के साथ कि मां अपने श्री चरणों में इन सबको जगह प्रदान कीजिए, जो कि वास्तव में सत्य के साधक हैं, जो भटक गए हैं। मां अपने चरणों में इन्हें स्थान दीजिए। धीरे से अपने शहर में एक पूरा चक्कर लगाएंगे और उसके बाद हर वह आत्मा जो आपके पास है, जो आपसे मिलती है, उन सबको चैतन्यित करते हुए वापस अपने हृदय चक्र में, मां के श्री चरण कमलों में
ध्यान अवस्था को प्राप्त करेंगे। जय श्री माता दी, जय श्री माता दी, जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता मधु बुआ जय श्री माता जी। बहुत अच्छा दी, जय श्री माता दी। अलका बेटा जय श्री माता दी। सभी जय श्री जय श्री जय श्री माता जी एवरीवन। थैंक यू। जय श्री माता।